एक कुम्हार अपने गधे को जंगल में लेके गया। अक्सर करके मिट्टी लाने के लिए गधों की जरूरत पड़ा करती थी, लेके आते थे। आजकल तो गाड़ी घोड़ा कुछ अलग ही हो गए, लेकिन पहले गधे चला करते थे और जंगल में से जो मिट्टी लाई जाती थी उसी से बर्तन बनाए जाते थे। और वहां पे मिट्टी खोदते खोदते कुम्हार को एक चमकीला सा पत्थर मिल गया। पत्थर इतना प्यारा लगा कुम्हार को, कुम्हार घर लेके आया और उसको एक धागे के साथ, एक रस्सी के साथ बांध के अपने गधे के गले में डाल दिया उसको। और रोजाना उस गधे के गले में वो पत्थर रहता है और मिट्टी लाना, बर्तन बेचने जाना, ये सब कर रहे हैं। किसी का उस पत्थर की तरफ कोई ध्यान नहीं है। और एक दिन तो हद ही कर दी, उसने वो पत्थर लिया और गधा पूरा कीचड़ में हो रखा था, उसके कीचड़ को साफ करने के लिए उस पत्थर से पूरी कीचड़ को साफ कर रहा है गधे की। और उसी समय पे वहां पे एक जौहरी निकला, बहुत ही शातिर दिमाग का जौहरी। एक नजर पड़ते के साथ पहचान गया कि ये तो हीरा है। और हीरे से कुम्हार गधे को नहला रहा है, खुरच रहा है इससे। और मन में विचार कर लिया कि कुछ भी कीमत देनी पड़े, लेकिन इस हीरे को तो मैं लेके ही रहूंगा। पर मन में ख्याल आया कि अगर इसको मैं कह दूं कि ये हीरा है तो कुम्हार इसका भाव बढ़ा देगा। क्यों नहीं इस कुम्हार की भाषा में इससे पत्थर को लेने का प्रयास करूं। उसने कुम्हार को सीधा कहा, भैया, या पत्थर से जो तुम इसको, गधे को जो नहला रहे हो, इस पत्थर को बेचोगे क्या? कुम्हार कहता है कि यार, ऐसे पत्थर मिट्टी खोदने में कितने मिल जाते हैं, जाओ वहां से ले आओ, क्यों खरीदना चाहते हो? बोले कि ना भाई, मुझे तो यही पत्थर चाहिए, बेचोगे क्या? भाई बेच देंगे, हम तो किसी भी पत्थर से गधे को नहला देंगे, खुरचना ही तो होता है, किसी पत्थर से और खुरच देंगे, हमें क्या टेंशन। कुम्हार ने वो 2 रुपए में, जौहरी ने 2 रुपए कीमत लगाई, कुम्हार ने खुशी खुशी 2 रुपए में वो हीरा पत्थर समझ के बेच दिया। जो जौहरी था बड़ा प्रसन्न हुआ कि 2 रुपए में मुझे हीरा मिल गया, वो भी इतना शानदार। लेकिन ये क्या, जैसे उसके हाथ में आया और हीरे के खंड खंड बिखर गए। वो बिखर गया हीरा, पूरी तरीके से टूट गया पत्थर। कुम्हार तो चला गया कि ऐसा ना हो कि 2 रुपए मांगने लगे। और जौहरी वहीं के वहीं उस पत्थर की तरफ देख के कहने लग गया, करे हीरे, कुम्हार तेरे को गधे को नहला रहा था, कुम्हार तेरे द्वारा, तू गधे के गले में पड़ा रहा, ठोकरे खाता रहा, तब नहीं टूटा, मेरे हाथ में आके टूट गया। इतने कोमल हाथों में मैंने तेरे को रखा, इतने प्यार से तेरे को मैंने लिया। तो हीरा में से आवाज आई कि देख, वो तो भोला भाला कुम्हार था, उसे पता ही नहीं था कि मैं हीरा हूं। मैंने हीरा से मैं गधे को नहला रहा हूं, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मुझे कोई गम नहीं हुआ। लेकिन जब तेरे जैसा जौहरी भी मेरे को पत्थर बोल देता है, तो ये मेरे से नहीं देखा गया और नहीं रहा गया। और इसी की बदौलत मेरे खंड खंड हो गए, क्योंकि जब परखने वाला ही हमें नजरअंदाज कर दे तो दिल में फिर क्या रह जाता है। मित्रों, ये एक छोटी सी कहानी इस बात को दर्शाती है कि कभी आपको लगे कि किसी की वैल्यू है, तो वैल्यू और बढ़ाना, उसकी घटाना नहीं वैल्यू। क्योंकि वैल्यू घटाने से बड़ा दुख लगता है और किसी की वाई वाई शाबाशी करने से मन में उत्साह बढ़ जाता है। तो कहानी को किसी भी मूड में ले लेना, किसी भी एंगल से समझ लेना। मेरा तो मतलब सिर्फ एक कहानी कहने का है, कहीं से सुनता हूं, अपनी वाणी के द्वारा आप तक प्रेषित कर देता हूं। माध्यम यूट्यूब हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, लेकिन कहना यही है कि भाई, जो कद्रदान, जो चीजें जिनकी कद्र करी जा सकती है, उनकी कद्र करो।
समाज में जो बुराइयां फैल रही हैं उनकी कदर मत करो, उनको ज्यादा शेयर, उनको ज्यादा प्रचार प्रसार मत करो। जो अच्छी, जो दिल से छूने वाली, दिल को लगने वाली बातें हैं उनको फैलाओ। अभद्र भाषा, नंगपन जो समाज में फैलता जा रहा है, इस पे थोड़ा विराम लगे। ऐसी में आप सभी से उम्मीद रखता हूं, और अच्छी बात किसी भी प्लेटफॉर्म से मिल रही हो, किसी भी संत, किसी भी सन्यासी, किसी भी गृहस्थ जीवन के द्वारा अगर आपको मिल रही हो, तो उसको तत्काल हृदय में उतारो, अपने आचरण में उतारो और उसका प्रचार प्रसार करो। जय श्री राम।